अस्सलाम वालेकुम, मैं रुखसार हसन, मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जीएम 30 रिएक्शन यूट्यूब पे। हम आपको अपने चैनल पे देखिए ताक रहे से वेलकम करते हैं। अगर आप देना चाहते हैं ऑथेंटिक वीडियोस तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे, यूँ हंसते और मुस्कुराते रहें। चलते हैं जी आज की वीडियो की। आज की वीडियो का टाइटल है भारत को आंखें दिखाने बंद करें पाकिस्तान, कि भारत को आंखें दिखाने बंद करे पाकिस्तान। तो फिर देखते हैं वीडियो में क्या, फिर देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। अब जैसे पाकिस्तान से कोई भी कहता है शेख रशीद साहब है, हो सकता है हम लोग हंस भी दें प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में कि शेख साहब कहते हैं पाव पाव किलो के बम है और हमारे पास ऐसा बॉम्ब है जो कि मुसलमानों को सेफ रखे लेकिन हिंदुओं को मार दे। वो जिस कॉन्टेक्स्ट में भी उन्होंने कहा है, बट देखिए इन इंडिया दे हैव सेड ओके, है ना, एंड दे हैव नोटेड इट डाउन and they have sent it to various people around the world who deal with such matters कि here is the sitting home minister of nuclear country who's actively talking about a nuclear strike. जीरो मदद नहीं की आपको, $1 नहीं भेजा किसी फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान ने। जो आप क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं इसलिए मैं जरा अपने साइज से बड़ी बातें आपको कर रहा हूं। आपको ज्यादा पता है ये IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक, डेवलपमेंट बैंक, ये सारे लोग जापानीज, ये सारे लोग, इनकी चाबी अमेरिका के पास है। अपने आप को कंपेयर करें दूसरे डायस्पोरास के साथ, बिलखसूस मेरा इशारा है भारतीय डायस्पोरा के तरफ। तो आपको मुझे तो शर्म आती है, आपको भी शर्म आनी चाहिए। और दूसरा इंतहा की इन्होंने मेरे ओवरसीज पाकिस्तानी भाइयों ने कि इन्होंने पाकिस्तान के झंडे जलाते हैं, पासपोर्ट जलाते हैं। अब जैसे पाकिस्तान से कोई भी कहता है शेख रशीद साहब है, हो सकता है हम लोग हंस भी दें प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में कि शेख साहब कहते हैं पाव पाव किलो के बम है और हमारे पास ऐसा बॉम्ब है जो कि मुसलमानों को सेफ रखे लेकिन हिंदुओं को मार दे। अब हो सकता है कि शेख साहब ने मजे मजे में कहा हो, पर ये बहुत इन द लॉन्ग रन ना बूंद बूंद से सागर भरता है, जैसे हिंदी में कहते हैं, विद ड्रॉप्स, स्मॉल लिटिल ड्रॉप्स एंड ओशन फिल्स अप। सो ऐसे स्टेटमेंट्स देना, तो भारत का ये मानना है कि एक तरफ ठीक है, पाकिस्तानी जो बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए, हम तो उनको नहीं रोक सकते, उनकी फ्री विल है, वो बोलें। इसको हम दुनिया के सामने प्रेजेंट करेंगे कि दिस द पीपल हियर हु आर विद द न्यूक्लियर वेपन्स हियर, दे आर हाईली रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज इवन इमरान खान हैज सेड कश्मीर के ऊपर न्यूक्लियर वॉर हो सकता है। इनको ये नहीं पता कि न्यूक्लियर वेपन का वर्ड मुंह से लेना ही नहीं है। इनको किसी ने या तो बताया नहीं है, एजुकेट नहीं करा। न्यूक्लियर वेपन्स आपके पास है, आप चुप रहिए, बिल्कुल आपको बोलना नहीं है उसके बारे में। रमीज राजा साहब जो बड़े मशहूर क्रिकेटर हैं और एक बॉलीवुड फिल्म गुलामी में भी वो हीरो बने थे, फिर रमीज राजा साहब, और बड़े मशहूर क्रिकेटर हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो आई थिंक चेयरमैन भी रह चुके हैं, समथिंग लाइक दैट। वो भी एक बार कमेंट्री में उनके मुंह से निकल गया, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा था कि अ मैच बिटवीन टू न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर। यू अंडरस्टैंड, एवरीथिंग इज टेकन, एवरी सिंगल थिंग इज टेकन। और इसमें हिंदुस्तानी बड़े तेज हैं, आपके मुंह से कुछ निकलेगा, इट विल बी नोटेड, इट विल बी प्रेजेंटेड विथ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन टू द राइट पीपल इन द वर्ल्ड। मेरा ये कहना है चीमा साहब कि जंग होनी नहीं चाहिए, मैं तो नहीं समझता हूं ऐसा होना चाहिए, लेकिन देयर इज स्पेस फॉर अ लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट, ये होना है। और जहां तक पाकिस्तान का ये है, और जाहिर सी बात है क्योंकि एसिमेट्री है ना कन्वेंशनल इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो पाकिस्तान के ये विजडम क्या कहता है? विजडम तो यही कहता है, नॉर्मल कॉमन सेंस यही कहती है कि पाकिस्तान के पास उतने ट्रूप्स नहीं है, उतने टैंक्स नहीं है, सो कन्वेंशनल एसिमेट्री है। तो पाकिस्तान को अगर ऐसा लगेगा कि साहब उसका वजूद ही खतरे में आ गया, तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा? फिर तो पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब ही चलाएगा। ये एक ओवरऑल थिंकिंग है पाकिस्तान के अंदर। इंडिया के अंदर ये थिंकिंग है कि ऐसा नहीं है। अगर आप शैलो थ्रस्ट करते हैं 40-60 किलोमीटर, 80 किलोमीटर इनसाइड पाकिस्तान, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पाकिस्तान नहीं करेगा, ऐसा हमारा मानना है, नहीं करेगा। ये गीदड़ दबकी कहते हैं इसको हिंदी में, आई डोंट नो व्हाट यू से इन उर्दू, बट ये ऐसी है, ये बोल रहे हैं, हर समय बोलते हैं, फिर एग्जांपल दिया जाता है। तो शेख रशीद ने भी ऐसे ही बोल दिया था, ऐसे ही बोलते हैं, इसमें कोई दम नहीं है। और अगर लड़ाई होगी वी विल गो इनसाइड। सो हम जो अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं डिफेंस पे, इट इज नॉट दैट कि वी डोंट थिंक कि लड़ाई होगी नहीं, वी थिंक कि लड़ाई होगी। देयर विल बी लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना एंड ऑल्सो विद पाकिस्तान, दोनों के साथ वी हैव टू प्रिपेयर फॉर इट। चले, ये तो बात आपकी समझ आ गई कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तानी ब्लफ कर रहे हैं। ये बहुत देर से बात जो है वो चल रही है इंडिया के अंदर कि जी पाकिस्तान ब्लफ कर रहा है। शेख रशीद का रेफरेंस दिया जाता है। शेख रशीद ऑब्वियसली जो है, मैं समझता हूँ सबको पता है एक बड़े वो इस तरह के एक्टर हैं, लेकिन जाहिर बात है बीइंग एन इंटीरियर मिनिस्टर
हर लफ्ज की वैल्यू है, और ये सिर्फ आपने नोट किया, पूरी दुनिया में ये नोट किया जाता है कि कौन किस मुल्क का कौन सा मिनिस्टर किस पोजीशन में और क्या बात कर रहा है। सो ये चीजें तो हैं, लेकिन बार बार जब आप लफ्ज ब्लफ बोलते हैं मेरे साहब, तो आप जारी बात है, आप पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर हिस्ट्री से बहुत सारे लोग वाकिफ होंगे कि जो पाकिस्तान के पास स्ट्रेटेजिक वेपन्स हैं, ठीक है, तो फिर हमने जैसे देखा कि हालात जो हैं वो इस तरह के बदल रहे हैं कि जो स्ट्रेटेजिक वेपन्स हैं ये दे कैन नॉट बी यूज्ड। सो और पाकिस्तान ने अब जो जिसे कहते हैं ना, जो न्यूक्लियर की थ्रेशोल्ड है वो भी बड़ी करीब नीचे कर दी हुई है, फॉर इंस्टेंस, एंड दैट इज ऑब्वियसली टू स्टॉप द कन्वेंशनल वॉर, जिस तरह के आप बात कर रहे थे। थ्रेशोल्ड ये है कि भाई हमारे पास शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं जिनको हम बोलते हैं, विच इज नसर के नाम से, दैट इज, इसकी रेंज को 60 किलोमीटर के करीब है। सो वो जो शेख रशीद कहते हैं, वो मेरा ख्याल है इसको जो है वो कॉल्स इट पाव पाव आधा पाव, वो इट्स नॉट लाइक दैट, पाव आधा पाव 1 किलो, दैट इज बेसिकली जो मुझे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है, थोड़ी बहुत टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हम उन्हें कहते हैं, शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर वेपन्स हम उन्हें कहते हैं, टैक्टिकल लफ्ज उनके लिए इस्तेमाल होता है। इमरान खान के पास कौन सा फार्मूला है कि महंगाई खत्म कर देगा? इमरान खान को अभी तक, जो पिछली मैंने आपको अर्ज की थी, जो DW का इसको इंटरव्यू है वो देखें, इमरान खान को अभी पता ही नहीं है कि वो कर क्या रहा है। उसने उसमें एडमिट किया कि मुझे पता ही नहीं था, मैं रशिया जब गया हूं कि उस दिन यूक्रेन की वार शुरू हो जानी, मुझे पता होता तो मैं जाता ही ना। तो DW वाले ने कहा था कि तुम्हारी ये इतनी इंफॉर्मेशन पुअर है, तुम्हारा स्टाफ तुम्हें ये नहीं बता सकता था कि वहां से टैंक चल पड़े हैं। दिस इज द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर। तो चले कोई नहीं, उस पर मैं एक जो मैं जिस पे हमेशा अपने आप को एक चीज सामने रख के कहता हूं इन सर्कमस्टांसिस में, जावेद चौधरी का आर्टिकल था, उसने कहा था 1971 में भी दुनिया की मत मारी जा चुकी थी। ये वही कौम है, आप बिल्कुल ना भूलें, जिन्होंने फातिमा जिन्ना को कहा था कि शी इज एन इंडियन एजेंट। ये वही कौम है जिन्होंने मुजीबुर रहमान को जलील किया था। ये वही कौम है जिन्होंने नारे लगाए थे कि उधर तुम इधर हम। ये वही कौम है जो कहते हैं कि अगर मैं नहीं तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े। तो ठीक है, इफ दिस इज व्हाट योर डेस्टिनेशन इज, आप अमेरिका, अभी तक मैं बताना चाहूंगा, अभी तक रिगार्डलेस व्हाट यू डू, खान साहब ने अगले दिन DW पे ये भी कहा कि हमारा फ्यूचर बिलोंग टू चाइना, रशिया। फाइन, आई एग्री विद यू, लेकिन थोड़ी सी रिसर्च कर लें खान साहब, अभी तक दुनिया में वाइल्ड सुपर पावर अमेरिका ही है, जिनकी फाइनेंशियल सुप्रीमेसी है और जिनकी आर्मामेंट के ऊपर भी सुप्रीमेसी है, स्पेस में भी सुप्रीमेसी है। और आप नजायज फायदा उठा रहे हैं जो बाइडन का, स्लीपी जो का। रिपब्लिकन्स दे आर नॉकिंग ऑन द डोर। तो जी वीडियो ही खत्म। सबसे पहले तो मैं जो पाकिस्तान के मिनिस्टर्स हैं, शेख रशीद साहब, उनकी बात पर बात करूंगा कि ये देख के मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि न्यूक्लियर वेपन्स की या न्यूक्लियर वार की ये बात करते हैं, ये बात करना भी, मैं भी इस चीज़ का कह लूँ कि इसके बारे में बात भी नहीं होनी चाहिए। ये इतना सीरियस को पता भी है, इतना ये क्रिटिकल और सीरियस इशू है। तो और फिर अगर कोई छोटा आदमी या कोई लोकल आदमी कह ले ना कि ठीक है हम वार चाहते हैं या हम वार करने जा रहे हैं या हमारे पास ये वेपन्स हैं, तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। जब एक स्टेट का, जब एक मुल्क का वजीर, एक ओहदा बरदार जिसके पास एक बड़ा ओहदा है, वो ये बात करे और फिर प्राइम मिनिस्टर ये बात करें, तो मेरे ख्याल में उनको वाकई एजुकेट करने की ज़रूरत है कि ये दुनिया में। फिर देखो उस पर इंडिया ने क्या रिएक्ट किया। इंडिया ने ये रिएक्ट किया, इंडिया ने उसका रिस्पॉन्स नहीं दिया, इंडिया ने उसको नोट डाउन किया। नोट डाउन करने के बाद उन्होंने वो जो उसके मुतलका इदारे हैं, जिससे फैटअप है, जिस तरह ये रेगुलेट करते हैं, ये जिस तरह मॉनिटरी करते हैं जो इदारे, ये अपना न्यूक्लियर वेपन्स या इसकी तरसील या इस तरह का इस्तेमाल, तो उनके पास लेके गया कि देखिए ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट का वजीर है और प्राइम मिनिस्टर है, वो ये बोल रहा है कि हमारे पास इतने न्यूक्लियर वेपन्स हैं और ये वार की बात करें, न्यूक्लियर वार की बात करें, इन पर सैंक्शन लगाया जाए, मतलब इनको टफ टाइम दिया जाए और उसका रिजल्ट ये भी हुआ। रुखसार भाई यही बात है कि जो शेख रशीद साहब हैं वो अपनी सस्ती शोहरत पाने के लिए ऐसे बयान देते हैं, पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। और इमरान खान साहब को भी ये बहुत नुकसान देंगे, जो ये शेख रशीद साहब है, ये बहुत मुखलिस नहीं है भाई, ये ऐसे अवाम में अपनी शोहरत के लिए बातें फेंकते रहते हैं और न्यूक्लियर ऐसे बात करते हैं जैसे कोई पटाखा फोड़ना मुझे।
हाँ। और पाकिस्तान को इसमें कितना बड़ा नुकसान होता है। वो फैटम में उसको ये बयानियां देते हैं यार ऐसी बातों की वजह से ही तो वो जो अमेरिका को ये बातें बताते हैं कि जी ये देखो उसका वजीर क्या बातें करता है, और इसकी वजह से भी हम ग्रे लिस्ट में रहे होंगे भाई। वजह यही है जो हम बोलते रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा बताते रहते हैं। क्या इंडिया नहीं बता सकता? शेख रशीद साहब को उनके पास कुछ भी नहीं है। जो बयान है वो पाकिस्तान की हद तक तो नवाज शरीफ और जरदारी की हद तक तो ठीक है, सियासी बयान अपनी कंट्री के अंदर अपने लिए जो है करना चाहिए, पर दूसरी कंट्री को सोच समझ के बयान देने चाहिए भाई। मेरा तो ये बयानिया है। दूसरी बात है साजिद तारड़ साहब को मेरे ख्याल में शौर ही हो सकता है मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा भी है, हो सकता नहीं मेरा भाई, वो पढ़ा लिखा है, शौर वाला अकलमंद बंदा है, बहुत अच्छा इंसान है। ऐसी बातें उससे असल बात ये है वो बातों पर गौर नहीं करता, वो बातों की तय माने जाता। अच्छा मैं तेरी बात रुको, याद रखना वो पता क्या कहता है तारड़ साहब, क्या कहते हैं? वो कहते हैं पाकिस्तान में कोई सियासतदान नहीं, उनमें अकल और शौर नहीं। आप कह रहे हैं तारड़ साहब में कोई अकल शौर नहीं, इनमें से सच्चा फिर कौन है? मेरी तो बात सुने, वो इमरान खान साहब को हालिया दिया होगा कि हमारा फ्यूचर जो है रशिया और चाइना है, और उससे वो बात कर रहे हैं कि अभी तक सुपर पावर अमेरिका है भाई। ऐसा नहीं तू मुझे इतनी बात बता गुलजार कि इमरान खान को नहीं पता भाई सुपर पावर तो अमेरिका है अभी तक। आगे आने वाले वक्त में इमरान खान मेरी बात सुन, इमरान खान ने ये लफ्ज बोले, इमरान खान साहब ने यही कहा है ना कि हम गुलामी नहीं चाहते, हम बराबरी का लेन देन चाहते हर कंट्री के साथ उसने बोला। उसने ये तो नहीं कहा कि हम अमेरिका को बैन कर देंगे, अमेरिका को। इसी वजह से तो मैं कहता हूँ ये लाश शोरा बंदा है जो तारड़ साहब, इतना इसका बड़ा मुंह है भाई। इसको मिलते हैं पैसे, रुखसार भाई तारड़ साहब को मिलते हैं पैसे, एक शो में आने के बाद लाखों रुपए मिलते हैं, ठीक है ना? ये ऐसे नहीं बोलने आ जाता। तू बोलेगा किसी चैनल पे ऐसे जाके, नहीं बोलेगा भाई, हर बंदे को लालच होता है। तो ये बातें ऐसी ना करेगा, नहीं करेगा तो उसे मिलेगा क्या? तो जो बातें करता है उसका हक है उसका सवाल रखना, करता रहे। ये नहीं हो सकता कि इमरान खान इनके कहने पे चलेगा, इनके कहने पे काम करेगा, इनके कहने पे ये हुकूमत चलेगी। इमरान खान इन जैसे इंसानों का मुताज अगर इनके मुताज हो जाएगा, इनसे पहले वो अपनी कबीना की बातें एक मिनट ऐसे तो कई वो अपनी लंगड़ी लूली कबीना की बातें मानता रहा है तो उस्मान से नीचे गिर गया। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? अब भाई वो एक मजा हुआ सियासत बन चुका है। अब दोबारा उसे हुकूमत मिलने जा रही है, इंशाल्लाह अल्लाह करेगा इंशाल्लाह मिलेगी, और दुनिया सियासत देखी और असल से पहले वो इंडिया और अमेरिका के साथ ही तजारत करेगा, ये भी याद रखना यार। ये वही बात है, कुबड़े को लात रास आ गई। अब उसको लात जो है ना वो लग चुकी है, इन्होंने तो उतार दिया था, तो वो अब मुखालिफ हो गई है भाई। ग्राउंड प्रिपरेशन करके आएगा, जब भी आएगा ये देख लेना। अब तो भाई इंडिया से भी आवाजें आने लग गई हैं, जो पहले कहते थे ना इमरान का नहीं आएगा, ये खूब की वजह से हवा में बातें उड़ाता रहता है। अब इंडिया से मैंने कल ही सुना है, इंडिया से बातें आनी शुरू हो गई हैं कि इमरान खान के आने के स्टार्ट काम हो चुका है। अब ये अक्सरियत के साथ आएगा। जब मैं पहले कहता था मोदी के साथ है, एक मिनट मुझे थोड़ी सी बात क्लियर कर रहे नहीं, मैं कहता था कि इंडिया की जो हुकूमत है मोदी इसलिए स्ट्रॉन्ग है, उसकी आवाम और उसकी जो हुकूमत है जिसके वो सरबराह बना हुआ है वो अक्सरियत के साथ है। इमरान खान लंगड़ी लूली हुकूमत के साथ बैठा हुआ है, ये कभी भी गिर सकती, गिराई जा सकती, वो ही हुआ। अब इमरान खान अक्सरियत के साथ आएगा इंशाल्लाह, और मोदी की तरह जिस तरह मोदी प्लान लेके चल रहा है ना अपनी कंट्री के लिए, इमरान खान भी इस तरह चलेगा, और इनको गिराने वाला अल्लाह के सिवा कोई नहीं होगा। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत मैं गुलजार ये नहीं कह रहा मेहनत नहीं होगी, इसको जितनी मुश्किल जितनी दल से इससे मिल रहे ना, पहले से दोबारा मिल रही हुकूमत मुश्किल मिल रही है। मोदी साहब का मुकाबला नहीं है, और मेरा भाई मोदी का मुकाबला ही, ये मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ उसकी तरह मेहनत करनी पड़ेगी, वक्त लगेगा। अपनी कंट्री को ये कर्जा उतारने के लिए बहुत बड़ा ये सोचना पड़ेगा इसको, और हर कंट्री के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ अपने ना तलकात बनाने पड़ेंगे, तब जाकर ये अच्छे सारी दुश्मनी भूलकर हर मुल्क के साथ, यही मेरा भी यही मतलब है गुलजार, बनाकर अपना प्लान बनाकर किसी के साथ हम किसी जंग में नहीं जाएंगे। हर मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे तो पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की करेगा, और हमारे मुल्क में करप्शन पर काबू पाएंगे। और जो तारड़ साहब कह रहे थे ना रशिया और चाइना, भाई हम आपके कहने पे ना रशिया के पास गए थे, ना ही आपके कहने पे रशिया का साथ छोड़ेंगे या चाइना का छोड़ेंगे। हम सबके साथ जाएंगे, सबके साथ मिलेंगे, और पाकिस्तान यार ये बैठा हुआ लंदन में
भाषण नहीं, अमेरिका में वो अमेरिका में बैठे अमेरिका ले रहा है भाई, आपको समझ नहीं आई। ये ट्रम्प का झाड़ू देने वाला था। ये भाषण जा रहा है हम पर। मैं तुझे एक बात बता सकता हूँ, ये कर दिया मैं तुझे एक बात बता सकता हूँ। इसने बंदा भेजा था जब इमरान खान की हुकूमत थी, इसने एक बंदा भेजा था जिस तरह फिरदौस आशिक अवान को आपने रखा हुआ है ना, मतलब कुछ वजारत दी है। हाँ, मुझे इस तरह का कोई, मुझे भी इसकी तरह की नौकरी मिल जाए इधर पाकिस्तान में तो पहले ये इमरान खान की ये तारीफ करता था। मेरे पास वीडियो है गुलजार भाई। ऐसे इंसान को इमरान खान साहब रखेंगे तो यही बात है मुबश्शिर उस्मान की तरह। हाँ, मुबश्शिर पहले आपने देखा था धरने में, मुबश्शिर एक है ना वो कंटेनर के ऊपर खड़े होकर नवाज शरीफ और जरदारी को गाली निकालता था। आज वही मुबश्शिर लुकमान है, एक किला जमीन का था, एक एकड़ वो शहबाज शरीफ ने रायगढ़ में कब्जाया हुआ था। जब उसको वो शहबाज शरीफ ने वापस दे दिया तो वो ही बंदा मुबश्शिर लुकमान अब इमरान खान के खिलाफ बोलता है। मेरी बात सुनो ना, जो इमरान खान से दूर गया है ना, उससे उसकी लाइन से हटा है भाई, वो उसने ठोकर ही खाई है। आप आज अभी तुमने ताज़ी खबर सुनी है, जैसे दोनों ने ताज़ी खबर सुनी है। जिसने भी इमरान खान साहब को छोड़ा है ना, वो भाई उसकी सियासत खत्म। अब मैं तुझे बताता हूँ, जवेद चौधरी, अहमद मीर, मैंने कई बार वीडियो में बोला था, एक बार आप दोनों ने मुझे टोका भी था, फिर आप नाम लेके मत बात करो। उस दिन की बात है, आज की बात देख लो। अहमद मीर और जवेद चौधरी 8 साल के बाद इमरान खान से जाकर मिले हैं और उन्होंने इमरान खान से नुकसान माजरत की है। और भाई इमरान खान ने क्या बोला वो भी सुनो। इमरान खान ने क्या बोला गुलजार भाई, बोलता जाओ। उसने बोला कि मैं कौन होता हूँ तुझे माफ करने वाला। अगर आपको समझ आ चुकी है अभी जरदारी और नवाज शरीफ और मेरे में कितना फर्क है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, अगर आप मेरे पास आए हैं तो अच्छी है, वेलकम, मैं तो जी आया कहता हूं। असल में भाई को बात यह है, बात मुद्दे पर आएगा। ये जो हमारे हुक्मरान हैं, ये जो हमारे वजीर है, इनको अकल के नाखन लेने चाहिए। मैं बात ये अक्सर कहता हूँ, इमरान खान ये सबसे बड़ा फॉल्ट है कि वो बातें जुबान पर ले आता है, जो नहीं भी लेकर आनी होती, जो दिल के रखने की बात दिल में रखनी होती वो भी जुबान पर ले आता है, जिससे उनको भी नुकसान हुआ, हमारे मुल्क को भी नुकसान हुआ। ये बात आप माने या ना माने, और मैंने खुद सुनी है बातें। शेख रशीद साहब तो वैसे ही है यार, शरल्लू सा बंदा है, सस्ती शोहरत के लिए शरल्लू सा बंदा है, उसकी तो पता ना क्या उसकी मंतक होती है, उसको तो आज तक समझ को नहीं भाई। जब तक वो मीडिया में नहीं रह गए उसका नाम पढ़े लिखे इमरान खान साहब यही गुजारिश है कि पढ़े लिखे इंसान आगे लेकर आए। और इस तरह की जो बातें हैं, न्यूक्लियर वॉर, न्यूक्लियर वेपन्स हमने पाव के बना लिया है, सब हमने वॉर न्यूक्लियर वेपन बना लिया, तो इससे बचा जाए। इसको इस तरह के बयान से आपने गुरेज करना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि ये बातें जो जिन पर ये गिरे हैं उनसे जाके पूछेंगे क्या चीज है, ये बातें इंसान के खिलाफ है, दहशतगर्दी या जो लड़ाई में क्या। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है नया वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह।